एंड स्विच टू प्रोफेशनल मोड एंड ऐड ए न्यू प्रोफेशनल मोड। जितनी नीचे तक सेटिंग है सभी को यहाँ पर ऑन कर लेना है। यहाँ पर आपको सभी यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर सभी जो कमेंट है यहाँ पर 2 वीक्स के हैं जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो जब आप यहाँ पर ट्रेंडिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे वो ट्रेंडिंग ऑडियो शो हो जाते हैं, क्योंकि जो व्यूअर होता है आपकी रील को देखता है उसके माइंड में ये होता है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपकी भी रील इंस्टाग्राम पर वायरल नहीं हो रही है तो वहां पर आपको ये चीज ध्यान में रखने की आप वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनके कारण आपकी रील वहां पर वायरल ही नहीं हो रही है। अपलोड करने का स्टाइल आपका अलग है, आपको अपलोड करने का तरीका नहीं पता कि कैसे आपको अपनी रील अपलोड करना होता है इंस्टाग्राम पे, जिससे उसकी एल्गोरिथम को पता चले कि आपकी रील किन बंदों को वहां पर दिखानी होती है, तो तभी आपकी उस रील को उन बंदों तक भेजेगा। और बहुत सारे ऐसी सेटिंग्स है जिनके बारे में आपको नहीं पता होता कि आपने उनको ऑन करना है या फिर ऑफ करना है। तो अगर आपने उन सेटिंग्स को ऑफ कर रखा हुआ है तो अभी से उनको ऑन कर लेना है। लेकिन वो सेटिंग कौन सी हो सकती है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं सबसे पहले यहाँ पर अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेता हूं और सबसे पहले यहाँ पर ओपन करते हैं अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया है। तो दोस्तों हमारे सामने एक पेज आया है। ये पेज मेरे एक व्यूअर का है जिसने यहाँ पर बताया कि हमारी ये प्रॉब्लम है और आप इस प्रॉब्लम का यहाँ पर सोल्यूशन करो। तो मैं इस प्रॉब्लम का यहाँ पर सोल्यूशन करके बताऊंगा कि उसने यहाँ पर क्या क्या गलतियां कर रखी थी जिसके कारण उसकी वहां पर रीच डाउन थी, और भी बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स थी जिनको उन्होंने ऑफ कर रखा हुआ था। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये चीज चेक करनी है कि आपका अकाउंट यहाँ पर प्राइवेट है या फिर पब्लिक है। अगर आपका अकाउंट यहाँ पर पब्लिक नहीं है तो आपको जल्दी से उसको पब्लिक जरूर कर लेना है, क्योंकि पब्लिक अगर करोगे, क्योंकि अगर जब आप अपने अकाउंट को पब्लिक करते हैं तो और बंदे आपकी वहां पर रील चेक कर सकते हैं, रील देख सकते हैं। अब आपको दोस्तों ये कहां पर मिलेगा, उसके लिए आपको नीचे की साइड आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लोगो है आपका प्रोफाइल का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक चीज चेक करनी है कि इस बंदे ने यहाँ पर इसको प्रोफेशनल डैशबोर्ड में भी कन्वर्ट नहीं कर रखा हुआ है। अब आपको इसको भी कन्वर्ट करना है तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ऊपर की साइड आपको दिखाई देगा 3 लाइंस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई देगी अकाउंट प्राइवेसी, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपका अगर ये इनेबल हुआ तो यहाँ पर आपको ऐसी समझ लेनी है कि आपका जो अकाउंट है वो प्राइवेट अकाउंट है। अगर आपका यहाँ पर ये बंद है तो आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पर आपका अकाउंट है जो पब्लिक अकाउंट है। तो अगर आपका ये बंद है या फिर ऑन है तो आपको इसको बंद जरूर कर लेना है, याद रख के। अब उसके बाद आपको ये चीज चेक करने की आप यहाँ पर जो आपके अकाउंट पर रील अपलोड करते हैं उनकी आप परमिशन देते हैं या नहीं देते हैं। तो ये परमिशन आपको कैसे चेक करनी है, नीचे साइड आपको दिखाई दे रहा होगा शेयरिंग एंड रिमिक्सर, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नेक्स्ट विंडो खुल के आएगी। यहाँ पर दोस्तों देखिए बहुत सारी ऐसी सेटिंग है जिनको इन्होंने बंद करके रखा हुआ है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि इस सेटिंग को भी ऑन करना है, इसको भी ऑन करना है, इसको भी ऑन करना है। जितनी नीचे तक सेटिंग है सभी को यहाँ पर ऑन कर लेना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, उसके बाद यहाँ पर अलो रिक्वेस्ट टू फीचर योर पोस्ट इन शॉप्स, इसको भी ऑन कर लेना है। और यहाँ पर आने के बाद दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बुक एंड रिमिक्स एंड रिव्यूज योर कंटेंट। अगर आपका कोई कंटेंट यहाँ पर डाउनलोड कर लेता है, रिमिक्स कर लेता है तो आप उसकी परमिशन देते हो या नहीं देते हो, इसको भी ऑन कर लेना है। उसके बाद नीचे साइड आपको यहाँ पर 3 सेटिंग ऐसी दिखाई दे रही है, इनको आपको जरूर से इनेबल कर लेना है। अब नीचे की साइड आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको चीज दिखाई देगी जो है रिकमेंड ऑन फेसबुक। अगर आपका ये भी यहाँ पर डिसेबल है तो आपको इसको जरूर से इनेबल कर लेना है, क्योंकि जब भी आप अपनी रील को अपलोड करते हैं तो इंस्टाग्राम से ज्यादा फेसबुक पर वायरल होती है, क्योंकि फेसबुक पर जब वहां पर रिकमेंड होती है तो फेसबुक से सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं आपकी रील्स पे। तो इसको मैं यहाँ पर इसको ऑन कर लेता हूँ। ये सभी सेटिंग यहाँ पर मैंने इसको ऑन कर ली है। अब दोस्तों यहाँ से आपको कर लेना है एक बार बैक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा टैग एंड मेंशन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये जो सेटिंग यहाँ पर ऑन है इनको सभी को ऑन रहने देना है जैसे कि तैसे। अब यहाँ पर जो फर्स्ट है अलो यूर फॉर एवरीवन हु कैन टैग यू, अगर आपको कोई टैग करना चाहता है तो आप उसको यहाँ पर परमिशन देते हो या नहीं देते हो। ये बहुत सारी ऐसी सेटिंग है जिनको आपको इनेबल कर लेना है। नीचे की साइड है इनको भी एवरीवन कर लेना है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सेटिंग है, इसको भी आपको इनेबल करना है। नीचे वाली सेटिंग है जो यहाँ पर अलो पीपल टू बूस्ट स्टोरेज। अब उसके बाद दोस्तों आपको इससे कर लेना है बैक करने के बाद आपको चले जाना है मैसेज एंड स्टोरी रिप्लाईज में, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट में जो ऑप्शन दिखाई देगा मैसेज कंट्रोल, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर
आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि दोनों चीजों को ऑन कर लेना है। इस पर आपको क्लिक करके बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि यहाँ पर अपने मैसेज की रिक्वेस्ट को बंद कर देते हैं, जिनके पास कभी भी मैसेज नहीं आता, उनके जो व्यूअर होते हैं उनके पास वो मैसेज नहीं कर पाते हैं। तो इसको आपको ये चीज ध्यान में रख के इसको जरूर ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर दिखाएगा आप अदर ऑन इंस्टाग्राम, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर इसको भी मैसेज रिक्वेस्ट आपको क्लिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड दिखाई दे रहा है वो कैन ऐड ऑन योर ग्रुप। यहाँ पर आप अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पर सेटिंग रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एवरीवन चाहते हैं तो एवरीवन क्लिक कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर ओनली चाहते हैं तो आप ओनली क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ से दोस्तों आपको कर लेना है बैक करने के बाद फिर से बैक करना है। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि इसके बाद आपको ये चीज चेक करनी है कि आपका जो अकाउंट है प्रोफेशनल डैशबोर्ड में कन्वर्ट है या नहीं है। ये चीज आपको कहां से चेक करनी है, आपको नीचे साइड स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको नीचे साइड स्क्रॉल करने के बाद आपको ये चीज दिखाई देगी अकाउंट टाइप्स एंड टूल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रांडेड कंटेंट, रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन, साइन अप मेटाफेयर एंड स्विच टू प्रोफेशनल मोड एंड ऐड ए न्यू प्रोफेशनल मोड। अगर आपने इसको पहले से ही यहाँ पर कन्वर्ट करके रखा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर आपने इसको कन्वर्ट नहीं किया तो आपको जल्दी से इसको कन्वर्ट जरूर कर लेना है। स्विच टू आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे साइड दिखाई दे कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज कर लेनी है। बहुत सारी आपको यहाँ पर कैटेगरी मिल जाती है, जिससे रिलेटेड यहाँ पर आप वीडियोस बनाते हैं, रील बनाते हैं, तो आपको उसकी कैटेगरी यहाँ पर चूज कर लेनी है, क्योंकि उससे ये फायदा होगा कि आपकी जो वीडियो है उस कैटेगरी के बंदों तक जाएगी जो वहां पर उस कैटेगरी से इंगेजमेंट रखते हैं, वहां पर उनकी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उन बंदों तक वहां पर जाएगी अगर आप एक सही कैटेगरी यहाँ पर चूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कॉमेडी कैटेगरी को, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट है जो कॉमेडी से रिलेटेड यहाँ पर कंटेंट अपलोड होता है। तो यहाँ पर मैं कॉमेडी क्लब को चूज करके यहाँ पर डन पर क्लिक कर देता हूँ। तो थोड़ी देर में यहाँ पर ये कैटेगरी सेट हो जाएगी मेरे अकाउंट से, और उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, बिजनेस एंड क्रिएटर। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप यहाँ पर बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप एक क्रिएटर है तो आपको क्रिएटर ही चूज करना है, क्योंकि जो बंदा यहाँ पर रील अपलोड करता है वो एक क्रिएटर ही होता है। तो आपको सीधे से यहाँ पर आपको क्रिएटर चूज कर लेना है। अब उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट विंडो खुल के आएगी कि यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको क्लोज कर देना है या फिर नोट नो पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपके सामने 6 सेटअप आ चुके हैं, जिनमें से यहाँ पर 2 सेटअप पहले ही कंप्लीट हैं। जैसे यहाँ पर एक है बायो, दूसरा है टेल योर गोल्स। यहाँ पर टेल योर गोल्स पर आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको गोल सेलेक्ट करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले सेलेक्ट है। तो अगर जब आप यहाँ पर स्विच करेंगे तो आपके सामने नया आएगा, वहां पर आपको दोस्तों ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको ऐसे यहाँ पर चूज करना है। फर्स्ट में आपको चूज करना है रीच, उसके बाद मीडिया एंगेजमेंट, उसके बाद आपको नीचे साइड नेक्स्ट बटन है उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आके आप ऑल सेलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर यह सेटिंग ऑन हो चुकी है। अब उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाई देगा गेट इंस्पायर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है कि आप यहाँ पर किससे इंस्पायर हो। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ब्लू टिक पर क्लिक कर देना है, ऊपर की साइड है, पर क्लिक करने के बाद ये सेटिंग भी यहाँ पर डन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा ग्रो यूर ऑडियंस, उस पर आपको क्लिक करना है। पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिर्फ एक बार इनवाइट पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको आ जाना है। अब यहाँ पर फिर से ब्लू टिक था जो यहाँ पर आ चुका है, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर भी ये सेटिंग ऑन हो चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट अ पोस्ट, आपको यहाँ पर एक पब्लिक पोस्ट कर देनी है। अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर आपके अकाउंट में कोई पोस्ट पड़ी है तो आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। नीचे की साइड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है लर्न अबाउट हाउ ऐड योर वर्क, इस पर आपको क्लिक करना है कि यहाँ पर आपको ऐड करवानी है। जैसे यहाँ पर बूस्ट करवाना है अपना अकाउंट को, तो यहाँ पर ऐड पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसे आप करवाना चाहते हैं तो ये सेटिंग यहाँ पर ऑन हो जाएगी। अगर आप नहीं करवाना चाहते तो यहाँ पर इसको कट कर देना है। सिर्फ हमारे लिए यहाँ पर 5 सेटिंग इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में आप यहाँ पर अपनी पोस्ट को अपलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपको कर लेना है कट करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड, यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। यहाँ पर 1.5K रीच रही है पिछले 30 दिन में, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करके जब आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने सभी टूल्स आ जाएंगे। यहाँ पर अचीवमेंट आ जाएगा, ब्रांडेड कंटेंट, पार्टनर ऐड टूल, स्वेप, रिप्लाईज, और उसके बाद यहाँ पर आपके अकाउंट पे कितनी रीच आई है, उसके बाद इंगेजमेंट कितना है, टोटल फॉलोवर कितने हैं, आपने कंटेंट कितने शेयर किए, सभी आपके अकाउंट में यहाँ पर आ जाएंगे। इस पर आपको क्लिक करना है कि यहाँ पर 20 फॉलोवर है, रीच इतनी गई है, यहाँ पर मीडिया एंगेजमेंट इतना है, जैसे ये सभी आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको सही तरीका क्या है जिससे रील आपकी अपलोड होते ही वायरल हो जाएगी। दोस्तों क्योंकि रील अपलोड करते टाइम ही बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो वहां पर गलती करते हैं, अपनी रील को सही तरीके से अपलोड नहीं करते हैं, जिसके कारण उस पर स्टार्टिंग में ही इंगेजमेंट डाउन हो जाता है, और इंगेजमेंट डाउन होने से उस रील का वहां पर वायरल होने का चांस है जो वो घट जाता है। कि आपको रील कैसे अपलोड करनी है। रील अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले यही चीज
करने हैं कि आपको ट्रेंडिंग ऑडियो का इस्तेमाल जरूर करना है। जब भी आप अपने रील को अपलोड करते हैं तो आपको ट्रेंडिंग ऑडियो का इस्तेमाल करना है, ताकि उससे आपकी रील को बूस्ट मिले, ऑटोमेटिक बूस्ट मिलेगी, तो वहां पर आपकी रील वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आपको कैसे ट्रेंडिंग ऑडियो फाइंड करना है ये आपको दिखाने के लिए नीचे की साइड आपको यहाँ पर रील का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारी यहाँ पर रील आ जाएंगी। जब आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी रील आपके सामने आ जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद ये रील आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नीचे साइड दिखाई दे रहा होगा एक ना एरो का निशान आ रहा है, यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर म्यूजिक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई देगी, यहाँ पर ट्रेंडिंग, उसके बाद यहाँ पर एरो है। अब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, जिस भी ऑडियो पे 500 से यहाँ पर कम रील बनी हुई है या फिर 1000 से कम रील बनी हुई है, उस ऑडियो को आपको यूज करना है। यूज कैसे करना है वो भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर उस ऑडियो को 30 डेज ओल्ड हो चुके हैं तो आप उस ऑडियो को यूज मत करो, उस पर रील कभी वायरल नहीं होगी। अगर कोई ऑडियो आपने सेलेक्ट कर लिया, अगर उस पर रील 1 वीक तक बनी हुई है और वहां पर 500 तक बन गई है, तो आपको उस ऑडियो को इस्तेमाल करना है अपनी रील में। जैसे मैं यहाँ पर इस ओरिजिनल रील को ले लेता हूँ, यहाँ पर ये ओरिजिनल रील है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको चेक करना है कि ये रील कब तक अपलोड हुई थी और कितने यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं, किस वीक में आए हैं। यहाँ पर आपको सभी यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर सभी जो कमेंट है यहाँ पर 2 वीक्स के हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर 2 वीक्स, 1 वीक्स, 6 डेज, बहुत सारे यहाँ पर कंटेंट आपको इस डेज के दिखाई दे जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर जो कट करना है, कट करने के बाद कमेंट को नीचे करना है और उसके बाद आपको नीचे ही साइड दिखाई देगा। एक बार फिर से बैक करने के बाद आपको इसे फिर से एक बार बैक करना है। बैक करने के बाद ऊपर चलेंगे, ऊपर के बाद यहाँ पर स्क्रॉल करना है और नीचे साइड में यहाँ पर आपको ये ऑडियो दिखाई दे जाएगा। इस पर आपको चेक करना है कि इस पर भी 5000 रील बनी हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये ऑडियो है, यहाँ पर आपको यूज ऑडियो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी रील को अपलोड करना है। रील को अपलोड करने के बाद उसकी जो ऑडियो है, उसकी ऑडियो का यहाँ पर कम कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर ये रील ले लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर ऊपरी साइड दिखाई देगा आपको म्यूजिक का आइकन है, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कंट्रोल पर चले जाना है। कंट्रोल ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर इस ऑडियो को ले लिया है और अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस ट्रेंडिंग ऑडियो पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जब आप यहाँ पर ट्रेंडिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे वो ट्रेंडिंग ऑडियो शो हो जाते हैं जो पिछले 2 दिनों से यहाँ पर वायरल चल रहे हैं, जो यहाँ पर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। यहाँ पर 1 में इतना चल रहा है, 2 में इतना है, 3 में इतना है, 4 में ये यहाँ पे ये है, 5 में इतना है। इनमें से अगर आप यूज करना चाहे तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये ऑडियो 1-2 दिन के बाद हट जाते हैं ट्रेंडिंग से, उसके बाद दूसरे ऑडियोज यहाँ पर ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। अब अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं सिलेक्ट करना चाहते तो यहाँ से आपको कर लेना है बैक। बैक करने के बाद इस ऑडियो को यहाँ पर यूज करना है। यूज ऑडियो पर क्लिक करके यहाँ पर आपको रील पर सिलेक्ट करना है। रील आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको ऊपरी साइड दिखाई देगा म्यूजिक का आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आने के बाद आपके सामने यहाँ पर आएगा कंट्रोल का ऑप्शन। कंट्रोल पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दोस्तों अपने कैमरे की ऑडियो को कम करना है या फिर अपने ज्यादा करना है। आपको ये चीज अपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका जो वीडियो है उसकी अगर ओरिजिनल ऑडियो आप लेना चाहते हैं तो आपने जो यहाँ पर ऑडियो सेलेक्ट की थी उसकी आवाज यहाँ पर कम कर देनी है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर 0 सेलेक्ट करते हैं तो आपकी ये ऑडियो इस ऑडियो से कनेक्ट नहीं होगी। आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर परसेंटेज रखनी है अपनी वॉल्यूम की। यहाँ पर आपको 5 या फिर 5 से नीचे तक यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ऊपरी साइड आपको डन पर क्लिक करना है। अब डन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे साइड दिखाई देगा नेक्स्ट बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एडिट कवर करना है। सबसे पहले तो आपको एडिट कवर जरूर कर लेना है। आपका जो यहाँ पर कवर है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको अपने रील के बारे में लिखना है कि यहाँ पर किस तरीके की वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको इस रील का यहाँ पर टाइटल डालना है। टाइटल जैसे यहाँ पर मटन करी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको हैशटैग एंटर करने हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर गलतियां कर रहे हैं कि यहाँ पर 5 से 7 हैशटैग एंटर करते हैं, लेकिन वो हैशटैग एंटर करते हैं जो इस कैटेगरी से रिलेटेड नहीं होते हैं। अब रिलेटेड ना होने का मतलब ये है कि अगर ये वीडियो यहाँ पर कॉमेडी की है तो आप यहाँ पर टैग अगर हैशटैग एंटर करते हैं तो आपकी वीडियो टैग बंदों तक जाएगी और टैग बंदों तक जाएगी तो आपकी इस वीडियो को वो देखेंगे नहीं और देखोगे नहीं, स्क्रॉल किए जाएंगे। आपकी वीडियो का जो वॉच टाइम हो यहाँ पर गिर जाएगा नीचे साइड। तो आपका चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आपका फनी कंटेंट है तो आप फनी यहाँ पर हैशटैग एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर खुद से यहाँ पर हैशटैग को एंटर करते हैं तो यहाँ पर बहुत टाइम लग जाता है। आज टाइम है दोस्तों यहाँ पर AI का। तो आपको सर्च करना है गूगल में। गूगल में जाने के बाद जैसे यहाँ पर एक मटन लीवर की यहाँ पर वीडियो थी तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुकिंग की, कुकिंग लिख देता हूँ कुकिंग। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों लिखे कुकिंग पॉपुलर हैशटैग, इस पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने फर्स्ट 2 वेबसाइट आए, 3 आएंगे। इन पर आपको क्लिक करके इन पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे हैशटैग आ जाएंगे। यहाँ पर इनमें से आपको सिंपली कॉपी पर क्लिक करना है। कॉपी पर क्लिक करने के बाद आपको चले जाना है फिर से अपनी प्रोफाइल में। यहाँ पर अब यहाँ पर आपको आने के बाद इनको सभी को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद नीचे की साइड आपको दिखाई दे रहा है टैग पीपल, इस पर आपको क्लिक करके अगर आप यहाँ पर टैग करना
करना चाहते हैं, किसी को टैग कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं इसको ऐसे ही। अब उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा ऑडियंस, इस पर आपको सिलेक्ट करना है। इसको यहाँ पर एवरीवन रखना है, आपको क्लोज फ्रेंड नहीं रखना है, क्योंकि अभी जो फीचर है क्लोज फ्रेंड का ही आया है। तो यहाँ पर आपको एवरीवन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा ऐड लोकेशन। लोकेशन अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहे तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको भी ऐसे छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा रिकमेंड ऑन फेसबुक। जो मैंने आपको पहले बताया था कि रिकमेंड ऑन फेसबुक आपको जरूर से ऑन करना है, ताकि आपकी जो रील है फेसबुक पर रिकमेंड हो। इसको अगर ऑफ करते हैं तो आपकी ये रील फेसबुक पर रिकमेंड नहीं होगी। अगर दोस्तों इसको आप यहाँ पर ऑन करते हैं तो आपकी ये रील यहाँ पर फेसबुक पर रिकमेंड होना शुरू हो जाएगी। फेसबुक से व्यूज आएंगे और इंस्टाग्राम से व्यूज आएंगे, तो आपकी रील वहां पर वायरल हो जाएगी। अब यहाँ पर नीचे साइड दिखाई दे रहा है आपको एडवांस्ड, इस पर आपको जरूर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपके अकाउंट पे 20-30 हजार यहाँ पर फॉलोवर हैं तो आपको यहाँ पर हाइड द अकाउंट वाला जो है इसको ऑन नहीं करना है। अगर आप एक छोटे क्रिएटर जिसके वीडियो पे यहाँ पर कम व्यूज आते हैं तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि इसको जरूर ऑन कर लेना है, क्योंकि जो व्यूअर होता है आपकी रील को देखता है उसके माइंड में ये होता है अगर वहां पर कम लाइक आए इस रील पे तो इसका मतलब ये है कि इस रील में कोई दम नहीं है, और आपकी रील को वहां पर स्क्रॉल कर देगा। स्क्रॉल करने से आपकी रील का एंगेजमेंट और उसके साथ ही आपकी जो वहां पर रीच है वो डाउन हो जाएगी, वॉच टाइम भी डाउन होगा। उसके बाद यहाँ पर शो कैप्शन को ऑन कर लेना है और नीचे साइड जाना है। यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अपलोड एट हाई क्वालिटी, भैया इसको जरूर ऑन कर लेना है, ताकि आपकी वीडियो की जो क्वालिटी है ना वो हाई यहाँ पर अपलोड हो। अगर आप यहाँ पर इसको ऑन नहीं करते तो आपकी जो वीडियो की क्वालिटी होगी ऑटोमेटिकली वहां पर रिड्यूस हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वहां पर कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस होने के बाद जो क्वालिटी वहां पर अपलोड होकर आएगी तो एकदम वहां पर गंदी क्वालिटी वहां पर निकल के आएगी। अब इसको ऑन करना है यहाँ पर ऐसे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ से कर लेना है बैक। बैक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा शेयर, इस पर आपको क्लिक करना है। अब शेयर पर क्लिक करने के बाद आपकी रील यहाँ पर अपलोड हो जाएगी सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पर अगर आपकी रील पे सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं तो यहाँ पर आपकी रील है जो वायरल होकर रहेगी। आपकी रील को कोई भी यहाँ पर नहीं रोक पाएगा, आपकी रील 100% वहां पर वायरल होगी। तो आपको इसी तरीके से अपनी रील को अपलोड करना है। अगर आपकी वीडियो पे व्यूज आ जाएं तो आपके भर भर के वहां पर फॉलोवर भी गेन होंगे। फॉलोवर गेन होंगे तो आप वहां पर अर्निंग भी कर सकते हैं अच्छी खासी। वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप जहां से हमको देख रहे हैं वो आपका कौन सा गांव है, कौन सा आपका शहर है, कौन सा आपका कस्बा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।